हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 29 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 120 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हैं, भाग ए और भाग बी। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, जिसमें ए भाग है हमारी हिंदी के कार्यपत्रिका का और बी है हमारी ईवीएस की जो बुक है हमारे आसपास या आवर सराउंडिंग जो टेक्स्ट बुक है उसमें से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 120 ए भाग। हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 3 के लिए। यहां साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी जो ये कार्यपत्रिका है ये है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी अभी तक हमने जो भी काम किया है उसका हम रिवीजन करेंगे, दोहराव करेंगे इस कार्यपत्रिका में। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ा और जाना कि पेड़ हमारे लिए कितने आवश्यक व महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि हमने इस पाठ से और क्या क्या सीखा। भाग 1, निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और इसमें आए जोड़े वाले शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। जैसे मीठा मीठा, जोड़े वाले शब्द यानी एक ही शब्द को दो बार लिखा गया हो। चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह सुबह तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का बड़ा सा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी ठंडी छाया थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया। बाकी दोनों भाई आगे चल पड़े। आगे चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। तो देखिए इसमें हम जोड़े में कौन कौन से शब्द हैं। सुबह सुबह, गरम गरम, ठंडी ठंडी, तोड़ तोड़, चलते चलते, एक एक। ये हमारे क्या है, इसमें गोले, हमारी ये जिन पर हमने गोले लगाए हैं वो हमारी जोड़े वाली शब्द है। एक ही शब्द को दो बार लिखा है। तो यहां पर ये मीठा मीठा, ये भी एक और शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाग 2, निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थानों को उपयुक्त शब्द चुनकर भरिए। तो देखिए यहां पर क्या है, हमें खाली स्थान में भरने के लिए दो शब्द दिए हैं। उपयुक्त शब्द का चुनाव करके हमें खाली स्थान में वो शब्द भरना है। देखिए पहला, उनके पास रहने के लिए कोई डैश नहीं था। तो उनके पास रहने के लिए कोई ग्रह नहीं था, ग्रह नहीं था। तो देखिए ये वाला ग्रह है हमारा कौन सा, जो आकाश में ग्रह होते हैं। ठीक है, सौरमंडल में ग्रह होते हैं। और ये ग्रह है हमारा घर। तो कौन सा ग्रह लिखेंगे हम, ये वाला ग्रह लिखेंगे इस तरह से, ग्रह। ठीक है, अब आगे देखिए, तीनों भाई डैश की ठंडी छाया में बैठ गए। वृक्ष वृक्ष, तो कौन सा है, ये वाला वृक्ष है। ठीक है, सोहन को डैश ने डंक मारा। सर्प सर्प, दोनों सर्प है परंतु ये वाला सर्प सही है। ठीक है, मैं दौड़ में डैश स्थान पर आऊंगा। प्रथम प्रथम, तो ये वाला प्रथम सही है। ठीक है, तो मैं एक बार चारों शब्दों को फिर से लिख कर दिखा देती हूं आपको। ग्रह, ये वाला ग्रह आप लिखेंगे पहले स्थान में। दूसरे पर वृक्ष, ये वाला वृक्ष। तीसरे पर सर्प, ये वाला सर्प। अगले में प्रथम, ये वाला प्रथम। ठीक है, भाग 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए व उन पर सही का निशान लगाइए। पहला है, बड़े भाई को कौन सा पेड़ पसंद आया था। तो बड़े भाई को कौन सा पेड़ पसंद आया था, नारियल का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़ या केले का पेड़। तो बड़े भाई को कौन सा पेड़ पसंद आया था, आम का पेड़। सबसे पहला जो पेड़ आया था आम का पेड़, वही बड़े भाई को पसंद आया था। आगे है, किस फल की जटाओं को काटकर मोटी डोरी, रस्सी व चटाइयां बनाई जा सकती हैं। आम, लीची, नारियल, पपीता। तो क्या होता है, जटाई होता है, जैसे ये हमारा नारियल है इस तरह से।
ठीक है, ऊपर आपने देखा होगा नारियल को इस तरह से, ये यहाँ पर भूरे रंग के कुछ बाल बाल से होते हैं, उनको जटाएं बोलते हैं। ठीक है, तो वो जटाएं होती है सिर्फ नारियल पर, पपीता लीची आम पर नहीं। और इनको हटाकर उतार कर क्या करते हैं, उनसे रस्सी बनाई जाती है, डोरी बनाई जाती है और चटाइयां बनाई जाती है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वृक्षों के चित्रों को ध्यान से देखिए, वह उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो देखिए पहला चित्र किस चीज का है, ये देखिए जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या है, ये नारियल लगे हुए हैं, तो ये नारियल का क्या है, वृक्ष है, नारियल। अगले में क्या है, ये देखिए ये पीले पीले आपको आम नजर आ रहे हैं, तो ये आम का वृक्ष है। अगले में देखो ये यहां पर ये क्या है, केले लगे हुए हैं, तो ये केले का वृक्ष है। ठीक है, नारियल का वृक्ष, आम का वृक्ष और केले का वृक्ष। प्रश्न 5, घर में प्रयोग होने वाली ऐसी किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। ठीक है, किन्हीं 4 वस्तुओं के हमें नाम लिखने हैं। तो देखिए कौन कौन सी चीजें हैं, दवाई, लकड़ी, फल, रबड़, ये सारी चीजें हमें किससे प्राप्त होती है, पेड़ों से प्राप्त होती हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं दवाइयां और फल और लकड़ी और रबड़। ठीक है, आप और भी लिख सकते हैं जो भी पेड़ों से हमें प्राप्त होते हैं वो। आगे है, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमें पेड़ों के सूखे पत्तों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इन्हें जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, उन्हें जो सूखे पत्ते हैं उनको पेड़ के आसपास ही डाल दो, उससे उनको खाद मिल जाएगी, उस जो सूखे पत्ते हैं उनसे खाद बन जाती है और पेड़ों को क्या होता है, और पोषण मिल जाएगा। तो यहां पर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको पेड़ों से और क्या क्या प्राप्त होता है जिन्हें हम घर पर प्रयोग करते हैं। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदी की हमारी कार्यपत्रिका यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की कार्यपत्रिका। देखिए ये है हमारी ईवीएस की कार्यपत्रिका 120 बी 120 पार्ट बी, ईवीएस वर्कशीट क्लास 3 के लिए। यहां आपको अपना नेम और यहां अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, घर में आने वाला सभी प्रकार का सामान हम बाजार से खरीदते हैं। सामान को उसका मूल्य दुकानदार को सामान का मूल्य देकर, क्या है, दुकानदार को सामान का मूल्य देकर खरीदा जाता है। जैसे अगर कोई भी चीज आपने 10 रुपए की खरीदी है तो सामान का जो मूल्य है वो 10 रुपए है, वो देकर उसको खरीदा जाता है। सामान खरीदते समय हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमने दुकान से कितना सामान लिया, सामान के बदले कितने रुपए दुकानदार को देने हैं और कितने पैसे हमें वापस मिलेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम बाजार से जुड़े कुछ हिसाब के बारे में जानते हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमने कितने रुपए का सामान खरीदा है, कितने रुपए हमने दुकानदार को दिए हैं और कितने रुपए उसको हमें वापस देने हैं या नहीं देने। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाग 1, बच्चों आप सभी कभी न कभी अपने माता पिता के साथ बाजार में फल एवं सब्जियां खरीदने गए ही होंगे। आपको एक दुकान का दृश्य नीचे दिखाया गया है जिसमें फल और सब्जियों के मूल्य भी दर्शाए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए ये एक दुकानदार बनाया है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, और इसके पास ये बहुत सारे फल और सब्जियां हैं। यहाँ एक क्या है, दुकानदार के पास कोई ग्राहक आया है उनसे सामान लेने, फल या सब्जियां लेने। तो यहाँ पर हम पहले ये जो चित्र दिया गया है इसको ध्यान से देखते हैं कि क्या है इसमें। जैसे यहाँ पर ये टमाटर है, टमाटर कितने रुपए किलो है, 40 रुपए किलो। बैंगन है 25 रुपए किलो, आलू है 20 रुपए किलो, प्याज है 50 रुपए किलो और केले हैं 20 रुपए दर्जन। दर्जन क्या होते हैं, 12 केले 20 रुपए के। यहां पर हमारी नाशपाती है 60 रुपए किलो, सेब है 80 रुपए किलो और ये यहां पर संतरे बच गया ये है 70 रुपए किलो। ठीक है, सेब 80 रुपए किलो है। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न, आपके घर में फल और सब्जियां खरीदने बाजार से कौन जाता है। तो यहां पर आपको लिखना है कि आपके घर से आपके
पिताजी जाते हैं, आपकी माताजी जाती हैं, आपके बड़े भाई बहन कौन जाता है, तो उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। जैसे मैं क्या लिखती हूँ, आप प्रश्न से भी ले सकते हैं। किस तरह से, देखिए ऐसे कि हमारे घर में, पहले आपके की जगह पर आप हमारे लिखेंगे। हमारे घर में फल और सब्जियां खरीदने बाजार, कौन की जगह, मेरी माताजी या मेरी माँ, माँ भी लिख सकते हैं, माताजी भी लिख सकते हैं, माताजी जाती हैं। अब यहां पर अगर आप पिताजी करते हैं तो पिताजी जाते हैं, और माताजी है तो माताजी जाती है। ठीक है, हमारे घर में फल और सब्जियां खरीदने बाजार मेरी माताजी जाती हैं। ठीक है, यहां पर इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। अगर अगला देखिए, अगला क्या दिया है, आपके घर के पास आलू कितने रुपए प्रति किलो मिलते हैं। तो यहां पर आपको अपनी माताजी की मदद लेनी है, या फिर अगर सब्जियां आपके पिताजी लाते हैं या जो भी घर में फल सब्जियां लाते हैं उनकी मदद लेनी है। आपको बताना है कि आपके घर के आसपास आलू कितने रुपए किलो मिलते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, जैसे आप प्रश्न से ही ले सकते हैं कि हमारे, यहां पर लिखिए आप, हमारे घर के आसपास आलू कितने की जगह, जैसे मान लिया 25 रुपए किलो है, तो आप 25 रुपए किलो मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। अगला है, एक दर्जन में कितने केले होते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, एक दर्जन में कितने केले होते हैं। तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। ठीक है, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले। ऊपर दिए गए चित्र में 50 रुपए प्रति किलो में क्या बिक रहा है। तो देखिए हमें क्या देखना है, ऊपर दिया हो चित्र 50 रुपए प्रति किलो। देखिए 50 रुपए प्रति किलो, यहां पर एक ही चीज बिक रही है और वो है प्याज। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे प्याज, क्या बिक रहा है, प्याज। आप पूरा उत्तर भी लिख सकते हैं, किस तरह से, कि ऊपर दिए गए चित्र में 50 रुपए प्रति किलो में प्याज बिक रहा है। यहां पर आप लिखेंगे ये प्याज बिक रहा है। अगला प्रश्न, आप सब्जी खरीदने के लिए प्लास्टिक बैग का प्रयोग करते हैं या कपड़े के बैग का। तो यहां पर आपको ये उत्तर, जो भी घर में सब्जियां खरीदने जाता है, फल खरीदने जाता है, उन्हीं से पूछना है कि जब वो सब फल या सब्जियां खरीदने जाते हैं तो वो घर से कोई कपड़े का बैग लेकर जाते हैं, या दुकानदार उन्हें प्लास्टिक का बैग देता है वो उसी में ले आते हैं। ठीक है, या घर से ही कोई प्लास्टिक का बैग लेकर जाते हैं। तो इसका उत्तर आप घर में ही जो आपके सदस्य हैं, घर के सदस्य हैं, क्या फल और सब्जियां लाते हैं बाजार से, उनसे ही पूछिए कि वो सब्जी खरीदने के लिए कौन सा बैग का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे घर में कपड़े के बैग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप उनसे पूछकर इसका उत्तर लिखिए। सब्जियों को खरीदने के बाद उन्हें धोना क्यों आवश्यक है। तो सब्जियों को खरीदने के बाद उनको धोना क्यों आवश्यक है, ताकि उन पर जो कीटाणु होते हैं वो हट जाए। तो क्यों धोते हैं, कीटाणुओं को हटाने के लिए। किस लिए धोते हैं, कीटाणुओं को हटाने के लिए, ठीक है, तो हम क्यों धोते हैं फल और सब्जियों को, कीटाणुओं को हटाने के लिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, सब्जियों को किलो के हिसाब से खरीदते हैं या दर्जन के हिसाब से। तो सब्जियों को हम किससे खरीदते हैं, हम खरीदते हैं सब्जियों को किलो के हिसाब से। ठीक है, तो प्रश्न से ही आप किस तरह लेंगे, देखिए सब्जियों को किलो के हिसाब से खरीदते हैं। बस यहां तक आपको ये उत्तर लिखना है कि सब्जियों को किलो के हिसाब से खरीदते हैं। दर्जन के हिसाब से किसको खरीदते हैं, हम ज्यादातर फलों को खरीदते हैं। जैसे केले फल है, लेकिन केले भी कई जगह किलो के हिसाब से भी मिलते हैं। ठीक है, परंतु हम सब्जियों को किससे खरीदते हैं, किलो के हिसाब से, कि 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो आलू दे दो, 3 किलो प्याज दे दो। ऐसा नहीं कहते कि हमें 2 दर्जन आलू दे दो, 2 दर्जन प्याज दे दो। इस तरह से नहीं, किलो के हिसाब से सब्जियां खरीदते हैं। आपके घर के नजदीक बाजार में संतरे कितने रुपए किलो है, पता कीजिए। तो इसका उत्तर भी आपको घर के सदस्य से ही पूछकर बताना है कि आपके घर के आसपास कितने रुपए किलो संतरे मिलते हैं, और उसका उत्तर यहां पर आपको लिखना है, जो भी उत्तर है कितने रुपए किलो मिलते हैं। ठीक है, अगला है, एक जैसी दिखने वाली 2 सब्जियों के नाम बताइए। अब देखिए एक जैसी दिखने वाली सब्जियां कैसे, तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि उनका रंग समान हो, जैसे आप देखेंगे तो जो पालक होती है वो भी हरी होती है, या फिर आप देखिए धनिया हरे रंग का होता है, और जो मेथी होती है वो भी हरे रंग की होती है, पत्तेदार जो मेथी होती है।
ठीक है, तो दोनों किस रंग के होते हैं? हरे रंग के। तो दोनों पत्तेदार सब्जियां हैं, वो समान कह सकते हैं। दूसरा, अगर हम रंग नहीं लेते तो गाजर और मूली, अगर मैं चित्र बनाती हूं इस तरह से, ये देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये चित्र मैंने किस चीज का बनाया है? नहीं। जब मैं इसमें यहां पर लाल रंग या सफेद रंग भरूंगी तो आप बता सकते हैं कि ये गाजर है या मूली है। ठीक है। और क्या होता है? ब्रोकली एक सब्जी है, यहां पर अगर इसमें हुई तो मैं आपको दिखाती हूं, इसमें नहीं दी हुई है। ब्रोकली और जो फूल गोभी होती है वो लगभग समान होती है। ब्रोकली हरे रंग की होती है और फूल गोभी सफेद रंग की होती है। ठीक है, तो मुझे इसमें इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक जैसी दिखने वाली दो सब्जियों के नाम आपको किसमें बताने हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपके हिसाब से एक जैसी दिखने वाली दो सब्जियां कौन सी है, और उसका यहां पर आपको उत्तर लिखना है। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं कि रंग के हिसाब से, ठीक है, रंग के आधार पर क्या लिख सकते हैं आप? मेथी और धनिया लिख सकते हैं। और शेप के हिसाब से, आकार के हिसाब से लिखिए। आकार के हिसाब से, आकार के अनुसार क्या कर सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं? ब्रोकली और गोभी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्या है? आकार लगभग एक जैसा होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अनुसार कौन सी दो सब्जियां समान है। क्या बाजार से सामान खरीदते समय दुकानदार और आप मास्क का प्रयोग करते हैं? अगर हाँ करते हैं तो यहां पर लिखिए हाँ। हाँ, बाजार से सामान खरीदते समय दुकानदार और मैं या हम, दुकानदार और हम मास्क का प्रयोग करते हैं। और नहीं करते तो नहीं लिखिए। नहीं, बाजार से सामान खरीदते समय दुकानदार और हम मास्क का प्रयोग नहीं करते, परंतु हमें करना चाहिए। एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध सब्जियों में से किसी भी एक सब्जी की सहायता से वेजिटेबल प्रिंटिंग बनाइए। वेजिटेबल प्रिंटिंग भी बोलते हैं इसे, और वेजिटेबल पेंटिंग भी बोलते हैं। जैसे कि हमने भिंडी से बनाई, एवं उसे आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए किस तरह बनी। अगर आप भिंडी को बीच में से काटेंगे कहीं से तो इस तरह से आएगा। ये इसने देखिए कैसे बनाए हैं यहाँ पर चित्र में, कि यहाँ पर एक भिंडी को हमने जब बीच में से काटा तो इस तरह से यहाँ पर बीच वाले हिस्से का प्रिंट दीजिए। फिर एक यहाँ पर ये आप लाल रंग में डिप करके बनाइए। तो जब आप भिंडी के अंदर का आकार देखेंगे तो जैसा चित्र में दिख रहा है इसी तरह से होता है। यहाँ पर देखिए, ये भी जो पोट है, यहाँ पर फ्लावर पोट, ये भी भिंडी की प्रिंटिंग से ही बनाया है। दूसरा आप किससे बना सकते हैं? आप प्याज से बना सकते हैं। प्याज को बीच में से काटेंगे तो वो इस तरह से अंदर से उसकी प्रिंटिंग दिखेगी। जब उसको आप रंग लगाएंगे हल्का सा तो इस तरह से बनेगी। आप ये फूल बना सकते हैं। दूसरा, आप आलू को बीच में से काट लीजिए और आलू में इस तरह से आप कोई भी फूल बना लीजिए अंदर। कैसे काटेंगे आप? ये वाला हिस्सा जो है ये काट लीजिए, ये, ठीक है, और ये साइड का हिस्सा सारा चला जाएगा। इसमें रंग लगाइए और इससे प्रिंट कीजिए तो आपका फूल इस तरह बन जाएगा। फिर इस तरह टहनी बनाइए और पत्ता बना दीजिए। ठीक है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को हिसाब समझाने के लिए उनके साथ बाजार से खरीदी गई वस्तुओं पर चर्चा कीजिए एवं उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं कि ये संतरे कितने रुपए किलो मिलते हैं, आपके घर के नज़दीक संतरों का क्या दाम है, और जो भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं आप बच्चों को उनके उत्तर बताने में मदद कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि एक तो पेड़ों से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती है जो हम घर में प्रयोग करते हैं, और एक जैसे दिखने वाली दो सब्जियों के नाम मुझे अवश्य बताइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।